हेलो स्टूडेंट, आज हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से इन टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला है रिलेटिव एटॉमिक मास, एमयू मास, एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये सब क्या होते हैं, इनको वन वन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हम कार्बन 12 को रेफरेंस मान करके सभी बाकी एटम्स का एटॉमिक मास फाइंड करेंगे। ठीक है, सबसे पहला है रिलेटिव एटॉमिक मास। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं RAM। ठीक है, RAM इसका तो क्या होता है, मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट ठीक है, अपॉन 1/12 इंटू मास ऑफ वन C12 एटम। क्या इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल। RAM रिलेटिव एटॉमिक मास इसका तो क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन इनटू मास ऑफ वन न्यूक्लियन, ठीक है, अपन 1/12 इंटू 12 इंटू मास ऑफ वन न्यूक्लियन। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, मास ऑफ वन न्यूक्लियन से मास ऑफ वन न्यूक्लियन कैंसिल आउट हुआ। अब बात करता हूँ क्या बचा यहाँ पे, रिलेटिव एटॉमिक मास इसके तो क्या बचा है, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, ठीक है, ये हमारा रिलेटिव एटॉमिक मास का फार्मूला है, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन। अब भैया इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं, मेन तो क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन है फाइंड रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम का रिलेटिव एटॉमिक मास आपको फाइंड करना है। तो कैसे करोगे भाई, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 20, एटॉमिक वेट क्या है 40। ठीक है, एटॉमिक वेट क्या है 40, 20 और 40, एटॉमिक नंबर 20, एटॉमिक वेट 40। इतनी बात समझ में आ गई। हमें क्या फाइंड करना है, रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड करना है। क्या बनाना है, क्या बताना है भैया, रिलेटिव एटॉमिक मास बताना है इसका, कैल्शियम का। तो क्या है, ये जो कैल्शियम के ऊपर मतलब 40 है, एटॉमिक मास है। एटॉमिक मास इसका तो क्या होता है, एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं भैया, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, ये एटॉमिक मास कहलाता है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो 40। ठीक है, जो आपका एटॉमिक मास है उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। ठीक है, तो यहाँ पे रिलेटिव एटॉमिक मास इसका क्या आ जाएगा 40, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या आएगा इसका 40, क्योंकि न्यूक्लियंस की जब बात करते हैं तो न्यूक्लियंस क्या होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं न्यूक्लियंस। ठीक है, तो प्रोटॉन इसके लिए कितना है 20, न्यूट्रॉन भी कितना है 20, तो यहाँ पे इसका एटॉमिक मास आ गया A। ठीक है, कितना आया 40। अब
इसी को हम लोग दूसरे टर्म से भी जान सकते हैं, न्यूक्लियन, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। तो यहाँ पे रिलेटिव एटॉमिक मास इसका क्या आया, 40। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, उसे आप लोग सॉल्व करो। क्वेश्चन, फाइंड रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। इसका रिलेटिव एटॉमिक मास आपको बताना है। ठीक है, सॉल्व करके कमेंट में आंसर करो। लिख लिया इसे, AMU मास। दूसरा है AMU मास। इसका मतलब क्या होता है भैया, फुल फॉर्म क्या है इसका, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, इसी को हम यूनिफाइड मास भी बोलते हैं, यूनिफाइड मास। ठीक है, यूनिफाइड मास भी बोलते हैं। और करके लिख लेंगे। तो हम अब AMU फाइंड करते हैं। कैसे भैया बताएंगे AMU क्या होता, तो AMU इक्वल्स टू 1/12 मास ऑफ 1 C12 एटम, मास ऑफ 1 C12 एटम। 1 AMU इक्वल्स टू क्या होता है, 1/12 इंटू मास ऑफ 1 C12 एटम। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल। AMU इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/12 इंटू 12 मास ऑफ 1 न्यूक्लियन, मास ऑफ 1 न्यूक्लियन। ठीक है, इतना कर लिया। 12 से 12 कैंसिल हो गया, तो 1 AMU या AMU ही लिखो। AMU इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, मास ऑफ 1 न्यूक्लियन। इसकी वैल्यू क्या होती है, मास ऑफ 1 न्यूक्लियन की लिख सकते हो भाई 1.6 या 7 भी कहीं कहीं लिखा मिल सकता है आपको, इंटू 10 के पावर -24 ग्राम। ठीक है, जिसको किलोग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हो। क्या करोगे यहाँ पे 1.66 इंटू 10 के पावर -27 kg। ठीक है, ये आप लोग कर सकते हो 1 AMU। ठीक है, तो ये AMU मास है इसमें। 1 AMU इक्वल टू क्या होता है, 1.66 इंटू 10 के पावर -27 kg। ठीक है, एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास, इसमें थोड़ा लिख लेते हैं, मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, ऑफ द एलिमेंट। तो हमने रिलेटिव एटॉमिक मास पढ़ रखा है, उसे देख लेते हैं एक बार। रिलेटिव एटॉमिक मास इक्वल्स टू हमने क्या पढ़ा है भैया, मास ऑफ 1 एटम, मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट। ठीक है, ये हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी। अपॉन 1/12 इंटू मास ऑफ 1 C12 एटम। ठीक है, ये हमने पीछे पढ़ रखा है रिलेटिव एटॉमिक मास में। तो हम यहाँ पे मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट की जगह पे एटॉमिक मास लिख सकते हैं कि नहीं, और 1/12 मास ऑफ 1 C12 एटम की जगह पे हमने
पढ़ रखा है, 1 AMU के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम एटॉमिक मास और 1 AMU लिख सकते हैं। एटॉमिक मास और यहाँ पे 1 AMU। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे भैया, RAM, यहाँ पे लिख लेते हैं उसी को। रिलेटिव एटॉमिक मास इक्वल्स टू क्या आएगा, एटॉमिक मास अपन AMU, यानी कि 1 AMU। ठीक है, अब इसको हम एटॉमिक मास के फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं। एटॉमिक मास इक्वल्स टू रिलेटिव एटॉमिक मास इनटू 1 AMU 1 AMU। ठीक है, ये हमारा फाइनल फार्मूला आ गया। एटॉमिक मास इक्वल्स टू क्या होता है, रिलेटिव मास इनटू 1 AMU। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन देख लेते हैं किससे। क्वेश्चन है फाइंड एटॉमिक मास ऑफ यहाँ पे लिख देता, चलो मैग्नीशियम Mg का निकालते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम के एटॉमिक मास निकालते हैं। कैसे निकालोगे भाई, मैग्नीशियम के एटॉमिक नंबर क्या होता है, 12। ठीक है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 12 है। एटॉमिक मास क्या है, 24। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या है इसमें, 24। तो यहाँ पे हमने एटॉमिक मास इक्वल्स टू क्या पढ़ रखा है, एटॉमिक मास इक्वल्स टू हमने क्या पढ़ा है फार्मूला, रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या आएगा इसका, 24। हमने आगे अभी पढ़ लिया है। ठीक है, अभी हमने पीछे पढ़ा 24 रिलेटिव एटॉमिक मास आ गया इसका। अब यहाँ पे AMU है इंटू AMU, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हो AMU। ठीक है, 24 AMU। इसको आप ग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हो क्या, बिल्कुल। क्या करोगे यहाँ पे 24 1 AMU की वैल्यू क्या होती है, आपने पीछे पढ़ रखा है, इंटू 1.66 इंटू 10 के पावर -24 ग्राम। आपने इसे ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये AMU मास है, ये इसका क्या है, ग्राम मास है। ठीक है, क्या है ये, मास इन एटॉमिक मास इन ग्राम में। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। तो इसी तरह से एक क्वेश्चन और देता हूं, आप लोग उसको सॉल्व करोगे। क्वेश्चन है फाइंड एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम का एटॉमिक मास आप लोग फाइंड करके बताओगे मुझे, AMU में भी और किसमें, इन ग्राम में। AMU में भी और ग्राम में, दोनों में आप इसका एटॉमिक मास फाइंड करके कमेंट में आंसर दोगे। ठीक है, कोई दिक्कत है, एटॉमिक मास निकालना सीखे। एटॉमिक मास इसका क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास इनटू AMU। ठीक है, तो इससे हमने ये दो क्वेश्चंस किए। अब ये क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व करके इसका कमेंट में आंसर दो। चौथा है ग्राम एटॉमिक मास। अभी हमने एटॉमिक मास निकालना सीखा, अब क्या सीख रहे हैं, ग्राम एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखे भाई, मास ऑफ वन मोल
एटम, मास ऑफ 1 मोल एटम। अब ये मोल को थोड़ा सा समझ लेते हैं। मोल्स इक्वल्स टू क्या होता है, Na इंटू नंबर ऑफ इंटाइटीज। ठीक है, मतलब इंटाइटीज मतलब क्या है, मॉलिक्यूल्स, आयंस, एटम्स। ठीक है, इनके नंबर्स को आप एवोगाद्रोज नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो जो संख्या आएगी वो मोल्स कहलाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे इसके फार्मूले की। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, GAM, ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, क्या निकल के आएगा, एटॉमिक मास इनटू एवोगाद्रोज नंबर। एवोगाद्रोज नंबर का वैल्यू क्या होता है भैया, आपने पढ़ रखा है, Na इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10 के पावर 23 मोल इनवर्स। ठीक है, ये होता है एवोगाद्रोज नंबर का वैल्यू क्या है, 6.022 इंटू 10 के पावर 23 मोल इनवर्स। ठीक है, अब हम एक आध क्वेश्चन करते हैं इससे। क्वेश्चन है फाइंड ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम का निकालते हैं। ठीक है, कैसे बताओगे भैया, फार्मूला तो पढ़ रखा है ना। सोडियम के एटॉमिक नंबर क्या है, 11, एटॉमिक वेट क्या है, 23। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप इसका रिलेटिव एटॉमिक मास बता दोगे, 23 है ना, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है। तो यहाँ पे हमें निकालना क्या है, GAM, ग्राम एटॉमिक मास। तो कैसे बताओगे भैया, सबसे पहले इसका एटॉमिक मास बताओगे। एटॉमिक मास क्या होता है, RAM इंटू AMU। तो ये AMU की वैल्यू आप रख दोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1.66 इंटू 10 के पावर -24। ठीक है, इंटू एवोगाद्रोज नंबर है, एवोगाद्रोज नंबर का वैल्यू रखोगे 6.022 इंटू 10 के पावर 23। ठीक है, आपने ये वैल्यू रखा। जब आप इसको यहां से यहां तक सॉल्व करोगे, ठीक है, इतना आप सॉल्व करोगे इसे तो अप्रॉक्स 1 आता है। कितना आएगी वैल्यू, अप्रॉक्स 1 के। तो जब यहाँ पे 1 आएगा तो यहाँ पे 23 इंटू 1 करोगे तो क्या आ जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास आ जाएगा यहाँ पे 23 ग्राम। ठीक है, इतना होगा। तो आपने सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास क्या बताया, 23। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है, खुद से सॉल्व करोगे। फाइंड एटॉमिक मास इन ग्राम एंड ग्राम एटॉमिक मास। देखो, इसका ग्राम एटॉमिक मास भी बताना है आपको और एटॉमिक मास भी बताना है। एटम है या यहाँ पे एलिमेंट्स लिखते हैं, एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे आप इसका एटॉमिक मास फाइंड करके बताना। यहाँ पे आप इसका ग्राम एटॉमिक मास बताना, ठीक है। एलिमेंट्स है फ्लोरीन, नेक्स्ट है क्लोरीन, एक और दे देता हूं नाइट्रोजन। ठीक है, ये एलिमेंट्स है, इनके एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास लिख के बताओ। ठीक है, तो यहाँ पे एक का बता देता हूं, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, 9 और
इसका एटॉमिक वेट क्या हो जाएगा 19, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूक्लियस क्या है इसमें 19, तो एटॉमिक मास क्या हो जाएगा इसका 19 इंटू ग्राम में बताना ना आपको, यहाँ पे लिखा है इन ग्राम, तो यहाँ पे ग्राम में कन्वर्ट कर दोगे तो 1.66 इंटू 10 के पावर -24, यहाँ पे लिख सकते हो इन ग्राम, ठीक है। तो ये इसका क्या निकल के आया 19 इंटू 1.66 इंटू -24 ग्राम, ये एटॉमिक मास है। क्या निकल के आया फ्लोरीन का, ये एटॉमिक मास है। नेक्स्ट इसका ग्राम एटॉमिक मास बताओगे तो क्या लिखोगे भैया, एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास इसका फार्मूला क्या होता है, एटॉमिक मास इनटू एवोगाद्रोस नंबर। तो एटॉमिक मास लिख लो इन ग्राम में 1.66 इंटू 10 के पावर -24 इंटू एवोगाद्रोस नंबर लिखोगे 6.022 इंटू 10 के पावर -20, सॉरी माइनस नहीं आएगा बेटा यहाँ पे 23, ठीक है 23। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये किसके अप्रॉक्स आएगा 1 के, किसके अप्रॉक्स आएगा 1 के, और 1 मल्टीप्लाई करोगे 19 से, 19 मल्टीप्लाई बाई 1 तो क्या हो जाएगा 19। तो फ्लोरीन का ग्राम एटॉमिक मास क्या आ जाएगा 19, ठीक है। फ्लोरीन का ग्राम एटॉमिक मास क्या आ जाएगा 19 ग्राम, ठीक है। इसे आप लोग याद रखोगे। इसी तरह से क्लोरीन का और नाइट्रोजन का आप लोग खुद से करके बताओगे मुझे कमेंट में, ठीक है। पांचवा है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल्स, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल्स का मास क्या कहलाएगा आपका मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो इसका क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन की बात करते हैं तो फाइंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ सपोज दैट यहाँ पे मैंने लिख दिया Cl2, ठीक है। Cl2 का मॉलिक्यूलर मास आपको बताना है। देखो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स लेना है ना कि एटम, क्या लेना है आपको यहाँ पे मॉलिक्यूल्स, ठीक है। Cl2 क्या है क्लोरीन, ये सिंगल होता है, Cl के फॉर्म में होता है तो ये क्लोराइड बोला जाता है, ठीक है। वो एटम है, क्लोरीन का एटम क्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स लोगे तो क्लोरीन का हम क्या निकालने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर मास। तो इसका हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो एक क्लोरीन एटम का मास कितना होता है 35.5। यहाँ पे कितने क्लोरीन है 2, तो इंटू 2 कर दोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 71, ठीक है। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो भैया क्या होगा यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू, इसका निकालने जा रहे हैं क्लोरीन का, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 71 जो यहाँ पे हमने निकाला 71 इंटू AMU में है ये वैल्यू, इसको हम किस में कन्वर्ट कर दें ग्राम में, ग्राम में कन्वर्ट कर दोगे तो 1.66 इंटू 10 के पावर -24 ग्राम में आ जाएगी, ठीक है। ये वैल्यू किस में आ गई ग्राम में, ठीक है। यहाँ पे 71 AMU भी आप लिख सकते हैं, क्या आ सकता है यहाँ पे 71 AMU, ठीक है। AMU की वैल्यू हमने नीचे पुट कर दिया तो ये किसमें कन्वर्ट हो गई ग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, फाइंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2
O2 का आप मॉलिक्यूलर मास निकाल के बताओगे जैसे मैंने अभी बताया। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग हमारी रहेगी, तो अब हम किसको डिस्कस करने जा रहे हैं? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे भैया, मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पे फार्मूला क्या हो जाएगा? GAM मतलब ग्राम मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा, GMM। ठीक है, GMM ग्राम मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू क्या फार्मूला आएगा भैया? मॉलिक्यूलर मास इनटू एवोगाद्रोस नंबर n। ठीक है, ये इसका फार्मूला आएगा। इससे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं भाई। क्वेश्चन है फाइंड मॉलिक्यूलर मास दोनों को साथ में ले लेते हैं, मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। फाइंड मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ these molecules। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं मॉलिक्यूल्स। क्या लिखे भैया? मॉलिक्यूल्स। और यहाँ पे हम इसका मॉलिक्यूलर मास बता देंगे और यहाँ पे ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे बता देंगे। तो मॉलिक्यूल्स हमारा है, सबसे पहला देख लेते हैं Cl2, KCl और HCl, H2SO4। ठीक है, इनके मॉलिक्यूलर मास निकालो पहले। मॉलिक्यूलर मास किसमें बताना भैया? यहाँ पे इन ग्राम में बताना है, ग्राम। ठीक है, बताएं। सबसे पहला है क्लोरीन का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा भैया? अभी मैंने निकाला था यहाँ पे Cl, एक Cl का कितना होता है? 35.5। ठीक है, तो 2 Cl का कितना हो जाएगा? 71। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम में निकालोगे तो यहाँ पे क्लोरीन का कितना हो जाएगा? 71 AMU में, AMU हो जाएगा। अब इसको इन ग्राम में कन्वर्ट करना है, ग्राम में, तो क्या करोगे? 1.67 इंटू 10 के पावर -24 ग्राम। ठीक है, अब ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो कैसे करोगे? तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए क्या है अभी? 71 मतलब मॉलिक्यूलर मास इंटू एवोगाद्रो नंबर, 71 इंटू 1.67 भी लिख सकते हो, 6 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू 10 के पावर -24 ग्राम इंटू एवोगाद्रो नंबर 6.022 इंटू 10 के पावर 23। ठीक है, इतना लिखोगे। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये अप्रोक्स मैंने बताया है कितना आता है? 1 के। कितना आता है? अप्रोक्सिमम 1 के आएगा। तो 71 इंटू 1 करोगे तो कितना आ जाएगा? 71। तो 71 ग्राम। ठीक है, क्या आएगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा क्लोरीन का? 71 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा इन ग्राम? 71 इंटू 1.67 इंटू 10 के पावर -24 ग्राम। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं? एक और बता देता हूं, चलो इसका मॉलिक्यूलर मास H2SO4 का निकालना। H2SO4 इसका पहले मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। हाइड्रोजन
का एटॉमिक मास क्या होता है 1, कितने हाइड्रोजन है 2, 2 into 1 प्लस सल्फर, सल्फर का एटॉमिक मास क्या है 32, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 16, कितने ऑक्सीजन 4, ठीक है 16, कितना आ जाएगा यहाँ पे 2, 32, 64, अब इसको ऐड कर दोगे कितना आ जाएगा 98, ठीक है। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास क्या होगा इसका सल्फ्यूरिक एसिड का 98 इंटू ग्राम में बताना है आपको, क्या करोगे भैया 1.67 इंटू 10 के पावर -24 ग्राम, ठीक है, ये लिख सकते हो कि नहीं। अब यहाँ पे नेक्स्ट ग्राम मॉलिक्यूलर मास बताओगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास बताओगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 98। अभी इसको भी लिखना था, ये कितने के बराबर होता है ये दोनों वैल्यू, ये कितने के बराबर होगा 1 के, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे 98 में तो क्या आएगा 98 ही तो आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 98 ग्राम, ठीक है। बाकी दो का आप लोग खुद से बताओगे KCl और HCl का, ठीक है, कमेंट में आंसर पुट करना, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या सीखा, रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना सीखा, AMU मास क्या होता है एटॉमिक मास, और ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ये सारे कॉन्सेप्ट को हमने सीखा यहाँ पे, ठीक है। थैंक यू।